गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले गुरुदेव ने बताया कि कैसे अनजान में भी किए गए पापों के कर्म का भोग होता है, जिसमें कि अणिमांडव की हम लोगों ने कथा सुनी। और उन्होंने जब वो मृत्यु के पश्चात धर्मराज के पास पहुंचे तो वही एक समय आके विदुर के रूप में जन्मे। उसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, ईश्वर की सत्ता चप्पे चप्पे में व्याप्त है। कोई झुठला दे वह अलग बात है। आज भी इन स्थूल आंखों से भी उन लोगों ने उन्हें देखा है। अभी हाल ही की ये घटना है। 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में दक्षिण भारत में एक घटना घटी। कुछ पूर्ण रूप से यह गजट भी है। संभवतः एर्नाकुलम के पास एक बांध पर बार बार बाढ़ आने के पश्चात वह बह जाता था। अंग्रेज कलेक्टर बहुत परेशान था। 3 वर्ष बीत गए, परंतु हर साल बांध फट जाता। एक बार एक पुजारी ने कहा, यदि आप भगवान राम का मंदिर बना दें और कीर्तन उसमें बैठा दें तो यह बांध बहेगा नहीं। अंग्रेज कलेक्टर ने उसकी बात मान लिया और वही किया। इस बार भी फिर पानी बरसा, लेकिन बांध फटा नहीं। अंग्रेज कलेक्टर उस बरसात के पानी में ही छाता लेकर उस पुजारी से कहता है, चलो जरा एक बार बांध देख आएं। जमकर बारिश हो रही थी। दोनों देखते हैं कि 2 लड़के सांवले और गौर वर्ण के हैं। वो उस बांध के ऊपर टहल रहे हैं। भयंकर बारिश हो रही है। पुजारी ने कहा, अरे साहब, आप तो धन्य हो गए, जो साक्षात आपको भगवान का दर्शन हो रहा है। उसके बाद से वह बांध कभी नहीं बहा। ऐसे ही भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय सरहिंद सीमा से 15 किलोमीटर दूर बाबा नानक देव पुल की घटना है। उसके चारों तरफ सेना की कड़ी चौकसी कर रही थी, मगर ऊपर से बम के गोले गिर रहे थे। एक महिला हाथ में आरती का थाल लिए पुल के करीब जा रही थी। जवानों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बम गिर रहा है और यह महिला थाली लिए हुए जा रही है। पुल के पास रोशनी भी हो रही है। कैप्टन ने आदेश मांगा कि गोली चला दी जाए। कैप्टन ने मना कर दिया, कोई विशेष आवश्यकता होगी। महिला इसलिए जा रही है, बम गिर रहा है यह तो उसे भी पता है, फिर भी निर्भय आरती लिए जा रही है। प्रातः काल हुआ। जिस स्थान पर महिला थी उसी जगह पर सबसे अधिक बम गिरे थे और पुल को कहीं से कोई भी क्षति नहीं हुई थी। यह घटना इलस्ट्रेट वीकली में वर्णित हुआ था। गुरुदेव ने बताया, जो लोग अपने पैरों को बहुत ज्यादा देखते हैं उनकी आयु धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। इसके पश्चात 5 दिसंबर 1992 दिन शनिवार प्रातः सपरिवार माल्यार्पण, चरण प्रक्षालन एवं वंदना के बाद हल्का सा जलपान लेकर हम सब लोग ऑफिस चले गए। लौटने के पश्चात गुरुदेव बैठे थे। हम लोगों से वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक ही वह एकदम से शांत हो गए और 1 मिनट तक मौन रहने। फिर कहा, हम 10 मिनट में आते हैं। भीतर जाकर कपड़े पहनकर बाहर निकल आए। हम सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ
अभी बैठे थे, अभी क्या हो गया? कुछ बच्चे दौड़ करके गुरुदेव के पीछे पीछे गए। कुछ दूर तक तो धीमे धीमे गए। जहां पर कॉलोनी का मोड़ था, वहीं की दुकान से, बालू की दुकान से वहां पहुंचते पहुंचते वो अचानक गायब हो गए। सोनू और मोंटी सभी दौड़ कर आए। सोनू साइकिल लेकर के गया, परंतु गुरुदेव दिखाई नहीं पड़े। सोनू साइकिल से वापस आया। वह भीतर आता है और गुरुदेव भी भीतर आते हैं। सभी अचंभित। अभी सोनू साइकिल से आया, तब तो गुरुदेव दिखाई नहीं दिए, और सोनू के भीतर आते ही गुरुदेव भी मकान में घुस रहे हैं। हम सभी ने पूछा, कहाँ गायब हो गए? परंतु उन्होंने बहला दिया। वास्तविक में उन्होंने कुछ भी प्रकट नहीं किया। ऐसी ही एक घटना उस समय हुई थी जब बाबू भैया की बहन मंजू की लड़की रीनू बहुत बीमार पड़ी थी। बचने की कोई आशा नहीं थी। गुरुदेव अचानक उठे और कहे, अभी आते हैं। कोट पैंट और हैट लगा करके निकल गए। सामने से पप्पू आ रहा था। उन्हें देखा भी, पर वह पहचान न सका। जब तक सब लोग विचार करें कि कहाँ गए, देखा जाए कि गुरुदेव वापस आ गए। उसके बाद रीनू के अच्छे होने की खबर आई। सभी ने उससे पूछा, अमुक रात्रि को गुरुदेव को तुमने देखा था क्या? उसने बताया, गुरुदेव कोट पैंट पहने और हैट लगाए मेरे कमरे में आए थे। जबकि रीनू का मकान गुरुस्थली से 5 किलोमीटर तक की दूरी पर है और 10 मिनट में जाना और आना असंभव है। फिर भी उसके कमरे में जाना, जबकि मकान का गेट बंद रहता है। उसी के बाद रीनू अच्छी हो गई। गोपियां। प्रेम चर्चा करते हुए गुरुदेव बताते हैं कि कृष्ण और गोपियों का प्रेम कितना अद्भुत था। वह अपना कार्य तो करती थी, परंतु उनका ध्यान कृष्ण में हमेशा लगा रहता। पानी को देख करके वह वेणी और कंघी करते, कृष्ण से हल्का हल्का बातें करती, उसके ऊपर वह चिक्के तक फेंकती। गोपियों ने कहा, तुम नहीं चाहते हो तो क्या मैं वेणी न पहनूं? ठीक है, यदि तुम नहीं चाहते तो मैं वेणी नहीं पहनूंगी। और ऐसा कह के कृष्ण की ओर चल देती थी। एक बार राधा अपने बिस्तर पर उलट पलट कर रही थी। उनकी माँ ने राधा से पूछा, अरे राधा, तू ये क्या कह रही है? परंतु राधा को न कुछ सुनाई पड़ रहा था और न कुछ उत्तर दे रही थी। वह सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण से बातें कर रही हूं, उनके प्रेम में डूबी हुई हूं, ऐसी वह भाव विभोर थी। यह कृष्ण और राधा का प्रेमी है, जो कि एक अनूठी मिसाल है। गोपियों का प्रेमी है, जो कि विरह में बदल गया उनके जाते ही। वह चरम सीमा पर पहुंच गई। गोपियों का चीरहरण जैसी कोई घटना क्या कभी हुई है? क्योंकि गोपियां आनंदमय कोश में पहुंच चुकी थी, परंतु अभी भी उनके अंदर लज्जा का भाव था। जब उन पर, यानी जीवात्मा के ऊपर आवरण पड़ा था और वह प्रभु में विलीन नहीं हो पा रही थी, उस आवरण को मिटाने की आवश्यकता थी, और कृष्ण ने उस लज्जा रूपी आवरण को नष्ट कर दिया और सभी गोपियां को अपने अंदर विलय कर लिया। जब युधिष्ठिर स्वर्गलोक गए थे तो देखते हैं सारी गोपियां, यहाँ तक कि रथ और चक्र भी पुरुष के वेश में कृष्ण के समीप बैठे हैं। राधा की कुछ सहेलियां जो मुक्त नहीं हो पाई,
राधा को मृत्यु लोक में आना पड़ा। कहते हैं वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में आई और उन सभीयों को अपने साथ समाहित कर ले गईं। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी उन्हीं की सहेलियां तो थीं जो उन्हीं के साथ मुक्त हो गईं। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत